आईडीएफ ने स्वीकार किया है दक्षिणी गजा में इजरायल के सैनिकों को मौत के घाट हमास उतार रहा है। फिलिस्तीन आजादी के करीब पहुंच चुका है और अब वहीं भारत भी खुल करके मैदान में आ गया है और भारत ने कह दिया है कि भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और फिलिस्तीन बहुत ही ज्यादा खुश है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजरायल और फिलिस्तीन के युद्ध के आज 101 दिन पूरे होने जा रहे हैं। इजरायल को हर एक जगह पर मारा जा रहा है, चाहे जमीन हो, चाहे पानी हो या फिर आसमान हो, सभी जगहों पर इजरायल के सैनिकों को हमास के लड़ाके और हुती के विद्रोही लगातार मार रहे हैं। और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, खबर यही है कि आईडीएफ ने अब स्वीकार कर लिया है हमास लगातार इजरायल के सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा है। देखिए, मिस्रा अमरीश लिखते हैं, आईडीएफ ने स्वीकार किया कि दक्षिणी गजा में प्रतिरोध के साथ लड़ाई के दौरान उसका एक अधिकारी मारा गया और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। यानी जो इजरायल का सैनिक सामने आ रहा है, हमास उन सैनिकों को मारने की पूरी कोशिश कर रहा है और हमास इसमें कामयाब लगातार होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके साथ आप देखिए जो है कि एक खबर छपी है दैनिक जागरण पर। दैनिक जागरण साफ तौर पर लिखता है, इजरायल हमास वार, जान माल का नुकसान स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य, बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता। इजरायल हमास युद्ध पर यह भारत का बड़ा बयान सामने आया है। दैनिक जागरण आगे लिखता है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में नागरिक जीवन के नुकसान की कड़ी निंदा की है। कंबोज ने कहा, इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के कारण बड़े पैमाने पर नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की जान चली गई और इसके परिणाम स्वरूप एक खतरनाक मानवीय संकट पैदा हो गया है। यानी खुल करके भारत कह रहा है किसी भी बेगुनाह को ना मारा जाए और पूरा मामला अंतरराष्ट्रीय अदालत में है। क्या कुछ कहा है इजरायल ने, मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप जानिए दैनिक जागरण और क्या कुछ लिख रहा है। दैनिक जागरण लिखता है, गजा में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 24,000 हुई। इजरायल ने नरसंहार के आरोप को नकार दिया है। यानी इजरायल अब खुल के कह रहा है कि वो नरसंहार नहीं कर रहा है, जनसंहार नहीं कर रहा है। तो नेतन्याहू को बताना चाहिए कि 17 दिन पहले जन्मी बच्ची को किसने मरवाया है। कोई जवाब नेतन्याहू के पास। इसीलिए पूरी दुनिया नेतन्याहू के मुंह पर, इजरायल के ऊपर थूकने का काम कर रही है। दैनिक जागरण लिखता है, गजा में इजरायली सेना की ताजा कार्रवाई में दर्जनों हमास लड़ाकों के मारे जाने की सूचना है। इजरायली सेना ने कहा कि खान यूनिस में हवाई हमले में हमास के नुखबा फोर्स का कमांडर मारा गया है। यह कमांडर इजरायली शहरों पर 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल था। हमलों में मरने वालों की संख्या 24,000 तक पहुंच गई है, जबकि 60,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और दक्षिण अफ्रीका ने अदालत में मामला दर्ज करवाया था, अंतरराष्ट्रीय अदालत में दक्षिण अफ्रीका ने मामला दर्ज करवाया था और अब वहां पर यह कहा गया है कि इजरायल नरसंहार कर रहा है, बेगुनाहों को मार रहा है। और अब इजरायल क्या कुछ कह रहा है, दैनिक जागरण इस पर लिखता है, बुरेज में एक लड़ाके के ड्रोन हमले में मारे जाने की सूचना है। इस बीच नीदरलैंड्स के हेग में स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे में इजरायल ने गजा में नरसंहार के आरोप को नकार दिया है। कहा है कि वह आत्मरक्षा के लिए वहां पर हमास आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। हमास के ढाल बनाए जाने के कारण वहां पर आमजन मारे जा रहे हैं। और अब आप सोचिए कि किस तरीके से इजरायल झूठ बोलने का काम कर रहा है, सफेद झूठ इजरायल और इजरायल का प्रधानमंत्री बोल रहा है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाया।
न्यायालय में दक्षिण अफ्रीका की याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस याचिका में इजरायल पर गजा में नरसंहार का आरोप लगा। शुक्रवार को जॉर्डन ने दक्षिण अफ्रीका के आरोप का समर्थन किया, कहा कि इजरायल की कार्रवाई से गजा में आमजन मारे जा रहे हैं और क्षेत्र में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन वहीं अब झूठ बोल रहा खुल करके इजरायल कह रहा है कि यहां पर बेगुनाहों को नहीं मारा जा रहा है, नरसंहार नहीं किया जा रहा है। तो नेतन्याहू, मेरा सीधा सवाल आपसे है, अब आप बताइए कि जिन लोगों को मारा गया वे कौन से लोग थे? आतंकी थे? मैं आपको सच बताता हूं, नेतन्याहू और इजरायल की सेना मारे गए तमाम पत्रकारों को आतंकवादी बता रही है। आपके पास क्या एविडेंस है कि जिस आधार पर तमाम पत्रकारों को इजरायल और नेतन्याहू आतंकवादी बता रहा है और अब खुल के कह रहा है कि देखिए हम नरसंहार नहीं कर रहे हैं, और हमास को नरसंहार का दोषी लगातार इजरायल ठहराने का काम कर रहा है। यानी अंतरराष्ट्रीय अदालत में इजरायल बहुत बुरी तरीके से फंस गया है, चौतरफा घिर गया है, और अब इजरायल का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इजरायल अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। लेकिन दुनिया के अधिकतर मुल्क ऐसे हैं जो खुल करके फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। वाजिद खान है, इनका ट्वीट है, ये लिखते हैं, इजरायल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार के दावों का समर्थन करने वाले देश नंबर 1 बोलिविया, बेल्जियम, मालदीव, वेनेजुएला, नामीबिया, अफगानिस्तान, अल्बानिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेनिन, संयुक्त अरब अमीरात जिसे यूएई बोलते हैं, ब्रुनेई, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, जिबूती, चाद, इंडोनेशिया, मोरक्को, कोटे डी आइवर, फिलिस्तीन, गैबोन, गाम्बिया, गिनी बिसाऊ, गुयाना, इराक, ईरान, कैमरून, कतर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कोमोरोस, कुवैत, लीबिया, लेबनान, मालदीव, मलेशिया, माली, मिस्र, मॉरिटानिया, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, सेनेगल, सियरा लियोन, सोमालिया, सूडान, सूरीनाम, सीरिया, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, टोगो, ट्यूनीशिया, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, ओमान, जॉर्डन और यमन, ये सारे मुल्क हैं जो नरसंहार खिलाफ हैं और खुल करके फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। खुल करके ये लोग कह रहे हैं कि इजरायल एक आतंकवादी मुल्क है, इजरायल लगातार बेगुनाहों को मार रहा है। और दुनिया के सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जो इजरायल के साथ खड़े हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ये 2 देश ऐसे हैं जो इजरायल के साथ खड़े हैं। और अधिकतर देश दुनिया की वे लोग खुल करके समर्थन कर रहे हैं फिलिस्तीन का। वे लोग खुल के कह रहे हैं कि किसी भी बेगुनाह की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन नेतन्याहू का दिमाग खराब हो गया है, नेतन्याहू अब चौतरफा घिर गया है। ईरान हो, इराक हो, खबरें जो निकल के सामने आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक अब तमाम जो है ईरान के जो लोग हैं वे लोग अब इजरायल में तैनात हो गए हैं और वे लोग कभी भी इजरायल पर अटैक शुरू कर सकते हैं। यानी इजरायल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और नेतन्याहू को ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन ये सच है कि बहुत जल्द ही फिलिस्तीन आजाद होने वाला है और आज 101 दिन पूरे होने जा रहे हैं और पूरी दुनिया की 191 करोड़ से ज्यादा मुसलमान खुश हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदू के बाद अगर कोई धर्म है, सनातन के बाद कोई धर्म है तो इस्लाम धर्म है। और सनातन के बाद सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में हैं और इसीलिए 191 करोड़ ज्यादा मुसलमान काफी खुश हैं। और वे लोग खुल के कह रहे हैं आज नहीं तो कल और कल नहीं तो उसके अगले आने वाले दिन फिलिस्तीन हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। और खबर तो यहां तक है कि गजा लगभग आजाद हो गया है
और अगर वहां पर इजराइल के सैनिक, इजराइल की सेना पहुंच रही है तो हमास के लड़ाके मौत के घाट उतारने का काम लगातार इजराइल की सेना को कर रहे हैं। और इसीलिए नेतन्याहू डरा हुआ है, सहमा हुआ है और अब कोई बड़ा फैसला कर सकता है, क्योंकि नेतन्याहू नहीं चाहता, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, नेतन्याहू नहीं चाहता युद्ध रुके। और अगर युद्ध रुक जाता है तो नेतन्याहू की गद्दी चली जाएगी, नेतन्याहू की गद्दी खतरे में पड़ गई है, नेतन्याहू परेशान है और अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, क्योंकि आगे कुआं है, पीछे खाई है। पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं वे लोग खुल करके फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। और वहीं जो बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेरिका में व्हाइट हाउस है, वहां पर फिलिस्तीनियों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया है। लंदन में भी लगातार आंदोलन हो रहा है फिलिस्तीन के समर्थन में, फिलिस्तीन को हमेशा हमेशा के लिए आजाद करने की बात, आजाद कराने की गुहार लगातार लगाई जा रही है। और इजराइल अब डरा हुआ है, इजराइल का प्रधानमंत्री डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि 24,000 से ज्यादा बेगुनाहों को मौत के घाट नेतन्याहू उतरवा चुका है। और आज नहीं तो कल नेतन्याहू की गद्दी जानी पूरी तरीके से तय हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हमें आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलिस्तीन आज़ाद होने वाला है, क्योंकि भारत भी अब खुल करके फिलिस्तीन के साथ आ चुका है और इजराइल अब पूरी दुनिया में अकेला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन दुनिया की 155 यानी 155 से ज़्यादा मुल्क अभी भी फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम आपके साथ इस आज़ादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि 24,000 से ज़्यादा अब तक फिलिस्तीनी अपनी कुर्बानी दे चुके हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।